लगभग 2000 वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभु यीशु मसीह के भारतीय अनुयायी प्यार, शांति और सद्भाव में रहते हैं। 52 एडी में संत थॉमा यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक केरला दक्षिण भारत में मलाबार तट पर पहुंचे। 72 एडी में तमिलनाडु के मयलापुर, चेन्नई में संत थॉमा शहीद हो गए थे। जुलाई 3 पारंपरिक रूप से संत थॉमा की शहादत दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है और भारत और दुनिया भर में सेंट थॉमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 3, 2021 को प्रभु यीशु मसीह के भारतीय अनुयायी सभी चर्चों और प्रशुता भूमि से एक साथ शामिल हुए ताकि वे जुलाई 3 को भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस घोषित किया गया। यीशु मसीह के लाखों भारतीय अनुयायियों में शामिल हो। इस जयंती वर्ष को मनाने के लिए भारत और दुनिया भर में और भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस मनाएं। अपने पड़ोसी से प्रेम करें, समाज की सेवा करें, प्रभु यीशु को माने। भारतीय मसीह दिवस, यीशु भक्ति दिवस, प्यार करो, सेवा करो और जश्न मनाओ। सबको जय मसीह की। 3 जुलाई 2021 का घोषणा पत्र, भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस। 3 जुलाई 2021 को भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस के तौर पर वार्षिक उत्सव स्वरूप मनाए जाने की ये घोषणा प्रभु यीशु मसीह के भारतीय मूल के सभी अनुयायियों के लिए है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन और संदेश का गुणगान किया जाएगा, जिसे यीशु के 12 चेलों में से एक प्रेरित संत थोमा 52 ईस्वी में भारत में लाए थे। इस दिन 72 ईस्वी में चेन्नई के पास संत थोमा ने शहीदी प्राप्त की थी। इसलिए इस दिन को पारंपरिक तौर पर संत थोमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2021 में आरंभ करते हुए प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते अपनी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए हम विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, मान्यताओं, धर्मों और प्रदेशों के लोगों में से हमारे साथ इस उत्सव में शामिल होने वाले लोगों के साथ मिलकर एकता भाव से इस दिन को प्रतिवर्ष मनाएंगे। 3 जुलाई 2021 को मनाए जाने वाले भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस से 1 दशक तक चलने वाले उत्सव का आरंभ होगा, जो प्रभु यीशु मसीह, जिसकी शिक्षा और जीवन के सिद्धांतों ने भारत तथा संसार को आकार विस्तार देने में सहायता की है, के पार्थिव सेवा कार्य की 2000वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक उत्सव दशक होगा। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार और इस भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस 2024 के उत्सव और ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भारतीय मसीह दिवस या यीशु भक्ति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम शंकर रामचंद्रन है और आज के कार्यक्रम का संचालक मैं हूँ। भारतीय मसीह दिवस या यीशु भक्ति दिवस एक जन आंदोलन है जो प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और संदेश का उत्सव मनाता है, जो भारत में लगभग 2000 वर्षों से है। आंदोलन के 3 शब्द है: प्रेम करें, सेवा करें और जश्न मनाएं। इस सप्ताह के दौरान भारत और दुनिया भर में सभी संप्रदायों और पृष्ठभूमि के यीशु के भारतीय अनुयायियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 2024 के भारतीय मसीह दिवस या यीशु भक्ति दिवस का विषय है भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में ईसाई योगदान का उत्सव मनाएं। भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में ईसाई योगदान का उत्सव मनाएं। आज का कार्यक्रम हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करने के लिए है कि यीशु मसीह के अनुयायियों ने दशकों की करुणामय सेवा के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा को बदलने और जीवन बचाने में कैसे अद्भुत योगदान दिया है। आज हमारे पास कुछ उत्कृष्ट वक्ता हैं और हम एक साथ एक शानदार समय बिताने की आशा करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था, इसलिए आज हम
उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सम्मान भी करना चाहते हैं जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज का प्रार्थना डॉक्टर प्रवीण पॉल जो है केलब इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य और पूर्व प्रधानाचार्य यूबीएस पुणे के, वो 2023 के हिंदी कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में से एक थे और आंदोलन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण रहे हैं। हम डॉक्टर पॉल को आमंत्रित करते हैं कि कृपया हमें इस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी निरंतर सहायता के लिए। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय कलीसिया के लिए, जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम एक साथ मिलकर इस मसीही आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, मसीही कलीसिया के आंदोलन में, इंडिया क्रिश्चियन डे को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं सभी संयोजकों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उन सभी लोगों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं जो इस सभा में सम्मिलित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस दर्शन के लिए जो आपने अगुओं को दिया ताकि इस मसीही दिवस की, भारतीय मसीह दिवस की स्थापना होने पाए। और जब हम आज भारतीय चिकित्सा में मसीही कलीसिया के योगदान को सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं, परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको इस तरह की एक तौफीक दें ताकि हम और भी इस क्षेत्र में भारत के सभी प्रदेशों में चिकित्सा के क्षेत्र में और भी योगदान करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं उन्हीं सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का, अस्पतालों का, डिस्पेंसरी में भी जितने लोग काम करते हैं, सभी लोगों का, फार्मासिस्ट का, और भी दवाई के क्षेत्र में जिनका योगदान मसीह समाज से रहा है, हम उन सभी का के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस समय दौरान आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमको समझ और बुद्धि प्रदान करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपने बोल दें ताकि जो भी हम बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपके वचन से सुनते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, उन सभी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पाए। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपका इस सभा के लिए, आयोजन के लिए और सभी लोगों के लिए जो इस सभा में मौजूद हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद डॉक्टर पॉल। और आज के कार्यक्रम का उद्घाटन गीत क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हिंदी गायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। गीत का शीर्षक है सारे जग में तेरी प्रशंसा।
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हमारे बीच में पहले जो वक्ता है डॉक्टर संदीप कुमार। डॉक्टर संदीप कुमार ने भोपाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और सीएमसी लुधियाना से एनेस्थीसिया में डिप्लोमा और एमडी भी सीएमसी लुधियाना से की है। डॉक्टर संदीप ने चिकित्सा क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान देते आ रहे हैं और उन्होंने पीएचए यूनिट चांपा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 5 वर्षों तक काम किया और फिर 20 वर्षों तक चांपा में लेप्रेसी मिशन अस्पताल का नेतृत्व किया। वर्तमान में वह नैनी इलाहाबाद में द लेप्रेसी मिशन अस्पताल का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप कुमार का विवाह डॉक्टर अर्चना संदीप कुमार से हुआ है और उनकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर संदीप छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से है और पिछले 25 वर्षों से चिकित्सा मिशन हॉस्पिटल्स के प्रति समर्पित है। हम आज के कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप कुमार का स्वागत करते हैं और जो भारत में चिकित्सा मिशनों का इतिहास के विषय पर बोलेंगे। भारत में चिकित्सा मिशनों का इतिहास। आपका स्वागत है डॉक्टर संदीप। गुड इवनिंग एवरीवन। यीशु भक्ति दिवस, भारतीय मसीह दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि वाई मेडिकल मिशन के इतिहास में हमें चर्चा क्यों करना चाहिए। सो विल जस्ट स्टार्ट दिस थिंग। हमें मेडिकल मिशन के इतिहास पर चर्चा क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें लोगों को बताना है और लोगों को परिभाषित करना है और उसको पहचान बनाना है कि हमारी पहचान क्या है। और दूसरा है कि हम इसके उद्देश्यों को समझें कि भारतीय इतिहास पे मसीही मिशनों का क्या उद्देश्य रहा है। मेडिकल मिशन में भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी समृद्ध विरासत जो लगभग भुला दी गई है और समय की रेत में दफन हो गई है, उन पुरुषों और महिलाओं के अविश्वसनीय उत्साह और दृढ़ता का प्रमाण है जिन्होंने भारत की पीड़ित जनता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस इतिहास की खोज हम इन मिशन के वास्तविक प्रभाव और उनके पीछे की प्रेरणाओं को देखकर समझ सकते हैं। मुख्य उद्देश्य जो आज का है उस पे यह है कि पहला है जागरूकता फैलाना। बहुत से लोग मेडिकल मिशन के इतिहास के बारे में और उसके वास्तविक प्रभाव से बहुत अनजान हैं। इन बातों को दोबारा जानकर तथा इन तथ्यों को हम फैला सकते हैं और गलतफहमियों को हम लोगों के बीच में दूर कर सकते हैं। दूसरा, उद्देश्य की रक्षा करना। मेडिकल मिशन को अक्सर उपनिषेधवाद के उपकरण के नाम से बदनाम किया गया है। इन मिशनों के पीछे उसकी असली उद्देश्यों को समझने में उसकी अखंडता की रक्षा करने से हमें मदद मिलती है। तीसरा, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करना। परमेश्वर द्वारा भारत की सेवा करने के लिए बुलाए गए डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को और उनके वास्तविक जीवन की कहानियां आज भारतीय मसीही युवाओं को प्रेरित कर सकती है। चौथा, अतीत से सबक सीखना। अतीत से सीखने से हमें स्वास्थ्य सेवा देखभाल के विषय में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए बहुत ही मदद मिल सकती है। लास्ट, आत्मिक आयाम पर प्रकाश डालना। मेडिकल मिशन केवल मानवीय प्रयास नहीं थे परंतु ईश्वरीय बुलाहट व आह्वान से प्रेरित ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति भी थे। हम देखते हैं कि भारत का इतिहास किस प्रकार से है। वर्तमान में जो हम देखते हैं वो भारत का स्वर्णिम युग है और जो प्राचीन काल में था, प्राचीन काल में भारत के स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो रिचुअल वैदिक चिकित्सा से स्टार्ट हुई थी जो 800 वर्ष पूर्व बीसी से पहले थी। प्राचीन स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली आयुर्वेद आर्यों के शास्त्रीय कार्यों की लिखित चिकित्सा की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी और ऐसा माना जाता था कि यह देवी देवताओं द्वारा ऋषियों को और मुनियों को निर्देशित किया गया था और यह धार्मिक और जादुई मंत्रों या मंत्रों का एक संयोजन था। समय के साथ यह अनुभव विचारों और प्रथाओं के शामिल होने के लिए विकसित हुआ। इसके बाद जो वैदिक चिकित्सा स्वर्ण युग का चला उस पे इस बीच पे 800 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच में चरक और सुश्रुतता की संहिता भी चालू हुई। इतनी प्रगति के बावजूद भी कम साक्षरता, स्वामित्व प्रथाओं और जाति आधारित भेदभाव के कारण आयुर्वेद का जो कार्य था आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल था और उन तक पहुंचना बहुत दुर्गम रहा है। इस युग में बौद्ध धर्म के भी बहुतायत से प्रभाव रहा हुआ है। इसके पश्चात यहाँ अरबी चिकित्सा का उदाहरण आया जो 11 AD के आसपास था, जहाँ पे बहुत से शासक प्रशासक जो थे अरबी और मुस्लिम देश से यहाँ पे आए और मुस्लिम देश से आने के बाद यहाँ पे एक तरीके से जो नीम और हकीम लोग थे उनकी अरबी और यूनानी पद्धति की जो शिक्षा थी वो स्टार्ट हुई थी और उस प्रकार से
इस समय में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन था उनसे हटा दिया गया और वहां से किसी प्रकार से आयुर्वेदिक सुविधा नहीं मिली। यदि 15 AD के आसपास को हम देखते हैं तो यहाँ से पुर्तगाली जब इंडिया पे आए तो उन्होंने अपने साथ पश्चिमी मेडिसिन को लेके आए और उनके द्वारा पश्चिमी मेडिसिनों का आविष्कार और उपयोग भारत में स्टार्ट हुआ था। और उसी समय में भारतीय जो मूल था उसके बीच में पश्चिमी भारतीय अस्पताल गोवा में 1510 में खोला गया, जो 1590-91 तक बना, और जो वहां पे सिर्फ सैनिकों की और प्रशासनिक लोगों की और जो वहां के पुर्तगाली थे उनके लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत की दुर्दशा किस प्रकार थी 18वीं सदी के समय में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत था वो सामाजिक राजनीतिक स्थिति से बहुत ज्यादा ही प्रेरित हो रहा था और बहुत ही ज्यादा परेशानी के सबब था वहां पे उस समय में। 18वीं शताब्दी में भारत प्रतिद्वंदी शासकों और लगातार देवी और विदेशी आक्रमणों के द्वारा विभाजित एक राष्ट्र था, जिसके परिणाम स्वरूप निरंतर बहुत युद्ध हुए, बहुत क्षति हुई, बहुत पैमाने पे लोगों का विस्थापन हुआ और देश व्यापक रीति से अंधविश्वास, भेदभाव और कम साक्षरता से त्रस्त था, जिससे देश की स्थिति और भी निराशाजनक हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से युद्धग्रस्त लोग थे, लालची शासक थे, धन संचय करना और लोगों को उत्पीड़न करना। उसी बीच में जो सामाजिक जो स्थिति थी वो लोगों के बीच में भूखमरी, अकाल का समय था और बड़े पैमाने से लोगों का विस्थापन था। इसके बाद में स्वास्थ्य संकट का प्रभाव वहां पे पड़ा, जिसमें हैजा, मलेरिया, प्लेग और काला ज्वर, चार नामक की बीमारियों के द्वारा लोग बहुत से बेघर हो चुके और बहुतों ने अपनी जानों को गंवाई हैं। उसके पश्चात मातृ मृत्यु, मैटरनल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का भी एक बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। और राष्ट्र में जाति और धार्मिक रिलीजियस प्रॉब्लम, लिंग भेद, अंधविश्वास, अस्पृश्यता भी थी। उस समय में साक्षरता दर मात्र 15% थी और जीवन यापन की जो एक समय था, एक लॉन्ग सर्विस जो ईयर होती थी लाइफ की, वो 32 से ज्यादा नहीं होती थी। सूखे और अकाल के कारण भूखे लोगों को, लाखों लोगों की मृत्यु का हो जाना। उस समय में नरभक्षण की भी रिपोर्ट तैयार की गई है। चेचक, हैजा, मलेरिया, काला ज्वर, कुष्ठ रोग, तपेदिक की महामारी ने आबादी को तबाह कर दिया था और उस समय लोगों को गाड़ियों में भर कर ले जाना, नग्न शवों को ले जाना एक आम बात थी, क्योंकि दाह संस्कार या दफनाने के पहले शवों को ढकने के लिए कोई चादर नहीं थी। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु, कुपोषण तथा संक्रमण से बच्चों का मरना रोजमर्रा की त्रासदी थी। इन आपदाओं से संयुक्त रूप से मरने वालों का लगभग उस समय का जो 100 मिलियन लोगों का अनुमान लगाया गया और जिनकी जीवन काल जो थी वो मात्र 32 वर्ष थी। इस अंधकार में संदर्भ में भारत के चिकित्सा मिशनों का आगमन और उनके लिए मंच तैयार किया, जिसका उद्देश्य गंभीर स्वास्थ्य संकटों का सामना करना, पीड़ित जनता के लिए आवश्यक चिकित्सक देखभाल का पहुंचाना। मेडिकल मिशन के आगमन के पहले मौजूद स्थितियों को समझकर हम भारत की स्वास्थ्य सेवा में सुधार और पीड़ा को कम करने के लिए इन मिशनों के गहरे प्रभाव की बेहतर सराहना कर सकते हैं। प्रारंभिक काल जो था, जो शुरुआत हुई, वो कैथोलिक मिशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 1542 में गोवा में सबसे पहले फ्रांसिस जेवर ने सेवा और प्रचार का कार्य शुरू किया और वो गोवा में आए और यीशु के संदेश को फैलाना और स्थानीय समुदाय में सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने स्थानीय आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा देखभाल सहित मदद की पेशकश की और उनके भारत में काम और उनके इस कार्य के द्वारा भविष्य कैथोलिक मिशन के न्यू डली। फादर हेनरी हेनरिक्स जो थे वो पुनः काल तमिलनाडु में एक अस्पताल या औषधालय का निर्माण किया। फादर हेनरिक्स जो थे वो 16वीं शताब्दी में आए थे और वो तमिलनाडु में तमिल लोगों के बीच में कार्यों को शुरुआत किया। आफ्टर दैट डॉक्टर एग्नेस मैकक्लॉरेन एक प्रेस्बिटेरियन मूल स्कॉटिश डॉक्टर थी, जिन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया और 1903 में उन्होंने 65 की आयु में वो रावलपिंडी पहुंची और उन्होंने वहां सेंट कैथरीन नाम अस्पताल का। डॉक्टर मैकक्लॉरेन भारतीय महिलाओं की चिकित्सा देखभाल की कमी के बारे में बहुत चिंतित थी, जो अक्सर पुरुषों से इलाज कराने से इनकार कर देती थी और उनके योग्य वहां पे कोई महिला डॉक्टर नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस आवश्यकता की बहुत जोर शोर से वकालत की और उन को प्रेरित किया। डॉक्टर अन्ना डगेल वो ऑस्ट्रेलिया से आई, ऑस्ट्रेलिया से पहुंची और वे 1920 में भारत पहुंचे और क्रमशः रावलपिंडी में मौजूदा कैथोलिक मिशन में शामिल होकर और उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को, महिला डॉक्टरों को शिक्षित किया और ये मैकक्लॉरेन के साथ में उनके कार्यों को जारी रखा है।
कैथोलिक मिशन पर डॉक्टर मेरी ग्लोरे का प्रभाव गुंटूर में उनके काम से कहीं आगे तक बढ़ा। 1943 में उन्होंने कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना, भारत के सबसे CHI में लगभग 1500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान और सामाजिक सेवा समितियां शामिल हैं, जो अस्पतालों और विशेष देखभालों के सहित सेवा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यह नेटवर्क पूरे भारत में वंचित आबादी तक स्वास्थ्य पहुंचाने में महत्वपूर्ण रहा है। और इसके बाद जो है प्रोटेस्टेंट मिशंस का एक इतिहास स्टार्ट होता है, जहां पे उन्होंने डॉक्टर जॉन थॉमस अंग्रेजी चिकित्सक थे, जो शुरुआत में 1783 में एक नियमित चिकित्सक के रूप में नहीं पर ईस्ट इंडिया में कंपनी में शामिल होने के लिए आए थे। बंगाल की गंभीर बीमारियों से प्रभावित होकर उन्होंने वहां के मूल निवासियों का इलाज शुरू कर दिया। घर पर रहते ही उन्होंने अपने दवाओं को भरा और घर से ही उन्होंने उनकी चिकित्सा संबंधी चालू करी। इंग्लैंड में जब वो छुट्टी के दौरान गए तो उनकी मुलाकात विलियम कैरी से हुई, जो विलियम कैरी जो यहाँ पे थे, और वो उनके साथ आके यहाँ पे कार्य करने लगे। और मिशन के कार्य में ना उन्होंने इंजिलवाद बल्कि चिकित्सा देखभाल में भी सेवा और सहायता करी। भारत में फर्स्ट मेडिकल मिशनरी डॉक्टर जॉन स्कटर ने भारत में सेवा करने के लिए अमेरिका से, न्यूयॉर्क से यहाँ पे अपनी वहाँ की सर्विस को छोड़ के यहाँ पे आए, और 1819 में उन्होंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ कॉमर्स और फॉर फॉरेन मिशंस द्वारा सिलोन भेजा गया, जहां तक उन्होंने 1836 तक काम किया है, और वे ऑर्कुट मिशन की स्थापना करते हुए भारत चले आए। डॉक्टर स्कटर चिकित्सा और धर्म प्रचार दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस कारण उनके 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। इन चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने 19 वर्षों तक अथक प्रयास किया, सुसमाचार फैलाया, चिकित्सा देखभाल प्रदान की। प्रसिद्ध डॉक्टर ईडा स्कटर सहित उनके वंशजों ने उनकी विरासत को जारी रखा और भारतीय स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। जॉन स्टील ये भी ABCMF द्वारा भेजे गए एक मेडिकल मिशनरी थे। 1837 में मिशनरियों के साथ जाने में उनके आवश्यकता पूरा करने के लिए उन्होंने मदुराई पहुंचे, खासकर उस समय कॉलरा की बीमारी का महामारी था। डॉक्टर स्टील ने स्थानीय आबादी का इलाज किया, जिससे समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दुख है उनकी सेवा बहुत कम समय के लिए रही, और उनके समर्पण से भविष्य में चिकित्सक मिशनरियों के लिए एक मिसाल कायम की है। डॉक्टर आर्क बिशप रामसे और नेपच्यूर मिशन। 1837 में लंदन मिशनरी सोसाइटी ने नेपच्यूर दक्षिण त्रावणकोर के एक मेडिकल मिशन नेटवर्क की स्थापना की। शुरुआती मिशनरियों में से एक आर्च बिशप रामसे ने नेपच्यूर में किया चिकित्सा देखभाल प्रदान की और कई शाखाओं वाला एक केंद्र स्थापित किया है। चुनौतियां तो बहुत थी। इस पे भारत प्रोटेस्टेंट बलिदानों से चिन्हित किया गया था। बीमारियों, कठोर जलवायु, सांकेतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मिशनरी क्षेत्रों में कई लोगों को अपने प्रियजनों की जान गंवानी पड़ी। मिशन के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1910 तक में 596 मिशनरीज की मौत हो गई, जिस 1% को बचाया जा सकता था। इन कठिनाइयों के बावजूद भी प्रारंभिक चिकित्सा आह्वान के प्रति उनका देखभाल करना था, बल्कि पीड़ित लोगों के लिए आशा और स्पिरिचुअल कंफर्ट भी करना था। चिकित्सा युग का एक स्वर्णिम युग माना जाता है, 7 से 1920 तक माना जाता है। डॉक्टर क्लारा स्वैन पहली चिकित्सा थी। शी इज द फर्स्ट फीमेल मेडिकल डॉक्टर मिशनरी जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर भारत में आई, और इन्होंने भारत में बरेली में सेवा की। इन्होंने एक पहला अस्पताल स्थापित किया जिसमें 1000 रोगियों का इलाज किया गया। डॉक्टर स्वैन अपनी अडिग भावना के लिए जानी जाती थी, जो अग्रणी चिकित्सा मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिकूल स्थिति का सामना करती थी। 1870 के अंत तक उन्होंने 1300 रोगियों का इलाज किया और 17 मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित किया, और भारत की महिलाओं की चिकित्सा क्षेत्र में उनकी नींव रखी। कॉस्बी बेली ने 1874 में TLM का कार्य शुरू किया, जो अंबाला में चालू किया, जो पंजाब में आज भी उपस्थित है। आज TLM के पास वर्तमान में 14 हॉस्पिटल, 2 क्लिनिक्स, 6 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और 23 प्रोजेक्ट वर्क हैं, जो वर्तमान में कार्य को कर रहे हैं। एडिथ ब्राउन 1894 में डॉक्टर एडिथ ब्राउन ने लुधियाना में ईसाई महिलाओं के लिए नॉर्थ इंडिया में स्कूल ऑफ मेडिसिन की स्थापना की, जिसे बाद में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और ब्राउन मेमोरियल हॉस्पिटल लुधियाना के नाम से जाना गया। महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने अपना जीवन भारतीय महिलाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी संस्था ने पश्चिमी चिकित्सा एक व्यापक चिकित्सा। इसके आगे यदि हम देखते हैं तो कॉलिन वेडले आगरा के
डॉक्टर कॉलिन वैलेंटाइन ने आगरा में मेडिकल मिशनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। डॉक्टर इडा स्कर्डर ने तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है। और उसी प्रकार विलियम वॉलनेस ने आगे मेडिकल मिशन मीरज का स्थापना किया था। क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन जो है 1905 से चिकित्सा पेशेवर के माध्यम से आध्यात्मिक और पेशेवर रूप से एक दूसरे को समर्थन करने के लिए मेडिकल मिशनरी एसोसिएशन के रूप में बना। बाद में उसका संगठन बदलकर उसका नाम को क्रिश्चियन मेडिकल गया है। कई चुनौतियों के मिशन भी उभरे, जिसमें से क्रिश्चियन फेलोशिप अस्पताल उड़न क्षेत्र की स्थापना 1955 में भारतीय डॉक्टरों के समूह द्वारा की गई, जो कम लागत और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लिए आज भी प्रदान करने में अपने आप में सक्षमबद्ध है। ईएचए का गठन भी 1969 में हुआ, जो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले मिशन अस्पतालों के ग्रुप में है और जिस पे बहुतायत से उनकी सेवा आज भी वर्तमान में चल रही है। यदि हम देखें तो ये हमारे पुराने आज के जो विरासत में जो दिए गए हैं उनके चलते आज ये अस्पताल हमारे बीच में है। सीएमसी वेलोर, सीएमसी लुधियाना, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, बीबीएच हॉस्पिटल बैंगलोर, टीएलएम नैनी, डंकन हॉस्पिटल, हैलेट हॉस्पिटल कानपुर और बीसीएच तेजपुर। आज इन चिकित्सा मिशनों ने भारत की सेवा प्रणाली पर अमिट छाप छोड़ी है। दयालु देखभाल न की पद्धतियों पर व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं को विरासत में भारत में समकालीन देखभाल को और भी जारी रखा है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के शुरुआती दौर से लेकर अस्पतालों और औषधालयों तक में मेडिसिनों की स्थापना करना इन मिशनों पर गहरा प्रभाव और दूरगामी प्रभाव रहा है। और ये विरासत में जो चल रहा है, आज वर्ष 1542 से आज तक चिकित्सा मिशन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नेटवर्क के लिए बनाए रखी है। 2024 में हम लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट के 150 पूरे वर्ष होने का जश्न बना रहे हैं। टीएलएम भारत में शुरू हुआ, दुनिया भर के प्रासंगिक देशों में चुना है, लेकिन चिकित्सा मिशन मजबूरी से खड़ा हुआ है। ईश्वर की महिमा के लिए हर दिन आगे बढ़ रहा है। थैंक यू डॉक्टर संदीप, बहुत धन्यवाद उस प्रेजेंटेशन के लिए। काफी जानकारी मिला हमें हमारे इस चिकित्सा के क्षेत्र में जो मसीह लोगों का जो योगदान है, काफी महत्वपूर्ण योगदान कई लोगों ने किया है। धन्यवाद डॉक्टर संदीप फिर से आपको। और अभी मैं आगे बुलाना चाहते हैं स्क्रीन पर डॉक्टर अशिता को। डॉक्टर अशिता सिंह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करुणामय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सक्रिय रूप में शामिल रही है। उनके पास व्यापक चिकित्सा विशेषज्ञता और विशेष प्रशिक्षण है। अशिता ने इंटरनल मेडिसिन में एमडी और बायोएथिक्स में एमए किए हैं। उन्होंने पैलिएटिव मेडिसिन में राष्ट्रीय नेशनल फेलोशिप और जनरल इन्फेक्शियस डिजीजेस में भी फेलोशिप पूरी की है। वर्तमान में वह इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन के पैलिएटिव केयर में सर्विस की प्रमुख के रूप में कार्यरत है और महाराष्ट्र के चिंचपाड़ा कृष्ण हॉस्पिटल में फिजिशियन के रूप में सेवा दे रही है। हम डॉक्टर अशिता सिंह को आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का प्रभाव के विषय में हमसे कुछ बातें बोलेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का प्रभाव। वेलकम डॉक्टर अशिता। हमारे सब भाई बहनों को इस सुंदर दिवस पर बहुत शुभकामनाएं। और मैं सोचती हूँ कि मुझसे बहुत और लोग थे जो इस प्रेजेंटेशन को करने के योग्य थे, लेकिन मुझे ये अवसर देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सब ऑर्गेनाइजर्स का। और मेरी हिंदी इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये जो कहानी हम बताना चाहते हैं, हमारे देश की सच्चाई और हमारे देश के खास करके ग्रामीण भागों में जो सच्चाइयाँ हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उनकी एक झलक मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। और मैं एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हूँ उन सैकड़ों योद्धाओं का जो मसीही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे देश के सुदूर इलाकों में काम करते हैं, बहुत चैलेंजिंग लोकेशंस में काम करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने के लिए अपने आप को भूल जाते हैं। और आई जस्ट वांट टू गिव यू, मैं आपको एक झलक देना चाहती हूँ। इसका ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। और हम जानते हैं कि हमारा देश, जो भारत देश है, वो एक बहुत विविधतापूर्ण राष्ट्र है और अधिकांश लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हालांकि हम बहुत
कुछ सुनते हैं भारत के विकास के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, लेकिन एक और सच्चाई है जो अक्सर हमसे छुपी रहती है, और वो इन ग्रामीण भागों की कहानियां हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि विभिन्न कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणाम कमज़ोर होते हैं या खराब होते हैं, बुरे होते हैं। मैं रहती हूँ और काम करती हूँ चिंचपाड़ा में। ये हॉस्पिटल का नाम है चिंचपाड़ा क्रिश्चियन हॉस्पिटल, और ये महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में है। और नंदुरबार ज़िला एक मुख्यतः आदिवासी ज़िला है, जहाँ पर 66% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और पिछली जनगणना में 72% लोग इस ज़िले में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इन ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो अक्सर सिटीज़ में रह के या शहरों में रह के हमें इसके ऊपर हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में अक्सर इलिटरेसी अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। साक्षरता हमारे नंदुरबार ज़िले में अभी भी बहुत कम है। यहाँ पर बहुत गरीबी है, जैसे मैंने बोला 72% लोग जो गरीबी रेखा उससे नीचे रहते हैं। जागरूकता की बहुत कमी है, लोग अभी भी बहुत अंधकार में हैं, उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं। प्राचीन प्रथाओं पर अभी भी बहुत ज़्यादा निर्भरता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हमारी एक बहुत प्रिय बच्ची है और इसको ट्यूबरक्लोसिस था, क्षय रोग, और उसके साथ में उसको डायबिटीज़ था, जो टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन लगने वाला डायबिटीज़। लेकिन कई महीनों तक उसे केवल ये इलाज मिला जो आप उसके एब्डोमेन पे, उसके पेट पे देख सकते हैं, जो गरम लोहे को लेकर उसके पेट को जलाया गया, और यही उसका इलाज था कई महीनों तक, जब तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और फिर आखिर में वो हमारे अस्पताल में आई। तो ऐसी प्रथाएं अभी भी यहाँ पर बहुत रैम्पेंट हैं। और कठिनाई ये होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में और कभी कभी रिमोट एरियाज़ में सड़कों की कमी होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है लोगों को। आज भी हम लोगों से मिलते हैं रोज़, जो हमसे कहते हैं मैडम हमको जल्दी जाना है, हमको 3 घंटे लगेंगे, और वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, उनको जंगलों से दौर करना पड़ता है, और बहुत दूर दूर से उनको कभी कभी चल के आना पड़ता है, और इन स्वास्थ्य सुविधाओं में कर्मियों की भी कमी होती है। देश के कई अन्य ग्रामीण भागों में, विशेषकर उत्तर भारत में ऐसी ही परिस्थिति है। तो इस संदर्भ में इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन की स्थापना 1969 में हुई, और उद्देश्य इस एसोसिएशन का, EHA का उद्देश्य था कि उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण, गरीब और वंचित लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। आज EHA में 19 अस्पताल हैं और 48 सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं और 5 नर्सिंग स्कूल्स हैं। और अभी हमने सुना कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत ढेर सारे मिशन हॉस्पिटल्स हैं जो इसी प्रकार सेवाएं दे रहे हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे भारत की आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के सब हेल्थ इंडिसेस बहुत कम हैं, बहुत बुरे हैं। और राइट साइड में हम देख सकते हैं EHA के 19 अस्पताल जो इन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए गए। चिंचपाड़ा क्रिश्चियन हॉस्पिटल 1942 में द इवेंजेलिकल अलायंस मिशन के द्वारा स्थापित किया गया, और 1976 में ये इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन में शामिल हो गया, और वर्तमान यहाँ पर एक 50 बिस्तरों वाला एक ये द्वितीय स्तर का हॉस्पिटल है, जहाँ पर 8 डॉक्टर और सभी बेसिक सुविधाओं के साथ सेवा दी जा रही है। तो यहाँ इमरजेंसी है, ऑपरेशन थिएटर है, लेबोरेटरी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और अभी हम CT स्कैन के लिए हम रुके हैं। थोड़े कुछ दिनों में हमारे पास CT स्कैन भी उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर हम कैसी बीमारियों को देखते हैं। सिकल सेल अनीमिया एक बीमारी है जिसका बोझ इस इलाके में बहुत ज़्यादा है।
कई ट्राइबल एरियाज में सिकल सेल अनीमिया पाया जाता है। और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं एक हमारा वर्ल्ड सिकल सेल डे पर हमारे सारे सिकल सेल के मरीज़ और उनके परिवारों के साथ हमने ये वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया। इसी तरह क्षय रोग है जो यहाँ पर बहुत व्यापक है। जाना जाता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन से कहीं अधिक ट्राइबल पॉपुलेशंस में क्षय रोग का इंसिडेंस भी ज़्यादा होता है और उसकी वजह से मृत्युएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं उन्हीं कारणों से जो मैंने आपके साथ शेयर किया पहले, जो गरीबी है, जागरूकता की कमी है, इलिटरेसी है और लोगों के बीच में बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस और हेल्थ केयर तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होने की वजह से। इसी प्रकार यहाँ पर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियाँ, हृदय की बीमारी और गुर्दे की बीमारी बहुत ऊंचे मात्रा में मिलती है। कैंसर और प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी एक्सेस करना मुश्किल है, तो जब जीवन का अंत होता है और बीमारियाँ क्योर नहीं हो सकती, तो उस परिस्थिति में लोगों की कितनी बुरी दशा होती होगी। एक छोटी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक हमारा प्यारा बच्चा है, उसका नाम मैंने बदला है अनुज, जो अपने माता पिता से दूर रहता था। उसके माता पिता काम के लिए प्रवास करते थे, वो अपने गांव से दूर चले गए थे और वो अपने दादा दादी के साथ जंगल में रहता था। और जंगल में वहाँ पर कोई स्कूल की सुविधा नहीं थी, बहुत दूर स्कूल था। उसके दादा दादी माता पिता सब अशिक्षित मतलब इलिटरेट थे, तो उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी कि अनुज स्कूल जाए। एक दिन उसे टेटनस की ऐंठन होने लगी और जब वो स्कूल नहीं गया, उसी प्रकार उसका कभी टीकाकरण भी नहीं हुआ और टेटनस के स्पैज़म्स उसको होने लगे। तो जब उसे ये बीमारी होने लगी और उसे टेटनस के झटके होने लगे, तो उसके दादा दादी ने उसे जो देसी चिकित्सक हैं उनके पास ले गए और वहाँ पर उसे गर्म लोहे के साथ उसके हाथ और पैरों को टाँगा गया और उसकी तबीयत और ज़्यादा गंभीर रूप से ज़्यादा ख़राब हो गई। और आखिर में अस्पताल में वो तभी लेके आए जब उसकी सांस लेने के लिए उसे तकलीफ होने लगी और वो सांस के लिए हाँफने लगा। तब वो हमारे अस्पताल में आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हाथों और पैरों में जो घाव हैं। पहले से उसे इतनी तकलीफ थी अपने टेटनस के स्पैज़म्स के कारण और उसके ऊपर से उसके हाथ और पैरों को जलाया भी गया, उसकी भी उसे पीड़ा सहनी पड़ी। और वो हमारे अस्पताल में आया जस्ट इन टाइम कि हम उसे उसको हम इंट्यूबेट कर सके, सांस की नली डाल सके। वो एक वेंटिलेटर पे था हमारे हॉस्पिटल में करीब 4 हफ्तों तक। और ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं जब पहला दिन वो 4-4.5 हफ्तों के बाद आईसीयू से बाहर निकला और उसने बाहर के दृश्य को देखा और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत सुधरी और वो ठीक होकर घर चला गया। लेकिन अनुज एक अकेला नहीं है जिसकी ये कहानी है। हर साल हम कई अनुज के समान कई मरीजों को देखते हैं जो आज भी टेटनस से पीड़ित होते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आसानी से रोका जा सकता है। 1-2 रुपए का इंजेक्शन होता है जो केवल 10 साल में एक बार एक व्यक्ति को मिलना ज़रूरी है ताकि वो इस बीमारी से बच सके। और ये ऐसी बीमारी है जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों से समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में ये भयंकर बीमारी पाई जाती है। और ये हमें हमारे ग्रामीण भागों के बारे में एक कहानी बताती है। ये एक दृश्य है एक जवान व्यक्ति का जो मानसिक रोग से पीड़ित था और उसको सही इलाज नहीं मिलने की वजह से कई सालों तक उसके हाथों और पैरों को इस प्रकार रस्सियों से बांध के उसे रखा जाता था। और आखिर में जब वो हमारे अस्पताल में आए तब उसे एक सिंपल ट्रीटमेंट से उसका पूरा जीवन बदल गया। और ये अगेन इट्स अ कमेंट्री कि हमारे देश में कितनी तकलीफ और कितनी ज़रूरत है। कुष्ठ रोग एक और रोग जिसको हम बोलते हैं हमने अपने देश से भगा दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमने पहले भी सुना था कि आज भी हमारे देश में खास करके इन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक्सेस मुश्किल है और ऐसी बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लोग इस बीमारी से
पीड़ित होते हैं। और आज भी हमारे हॉस्पिटल में हम एक महीने में कम से कम 3 से 4 नए पेशेंट्स को पाते हैं जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी से पीड़ित हैं। क्षय रोग जो टीबी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक बहुत सुंदर आइसोलेशन वार्ड है जिसमें हम अपने गरीब से गरीब पेशेंट्स की सेवा कर सकते हैं। प्रशामक देखभाल, पैलिएटिव केयर, ये एक और क्षेत्र है जो जहाँ पर इन ग्रामीण भागों में एक बहुत ज़्यादा इट्स अ लग्जरी फॉर आवर पीपल। हम जानते हैं कि भारत मरने के लिए सबसे खराब स्थानों में से एक माना जाता है। We are known to be one of the worst places in the world to die. और हमारे देश में 2% से कम लोगों को पर्याप्त दर्द निवारण मिलता है। उनके दर्द के लिए उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है ताकि उनका दर्द संभले। और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट वाले 61 मिलियन लोगों में से, पूरे देश में अगर 61 मिलियन लोग हैं तो उसमें से 10 मिलियन लोग भारत में रहते हैं। हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा बर्डन ऑफ सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग है। ये दृश्य देखना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण विभागों में लोग इस प्रकार पीड़ा में मरते हैं, बिना किसी इलाज के, बिना किसी चिकित्सा के, बिना दर्द उनका कम किए, उनके अंतिम समय में वो ऐसे दर्द के साथ, इस तकलीफ, इस पीड़ा के साथ उनकी मृत्यु होती। और जहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार शहरों में ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर होने की वजह से कई लोग, अबाउट 55 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं हेल्थ रिलेटेड सफरिंग की वजह से और कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां उचित देखभाल ना होने की वजह से बीमारी हमारे लोगों के शरीर को तबाह कर देती है। और कई इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे लोग इस पीड़ा को सहते हैं, और वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। इस संदर्भ में EHA ने 2010 में प्रशामक देखभाल सेवाओं की शुरुआत की, और आज EHA के 18 अस्पताल हैं जहाँ पर घर आधारित प्रशामक देखभाल प्रदान किया जाता है। होम बेस्ड केयर, जो पैलिएटिव टीम्स के द्वारा जो घरों में जाके ऐसे मरीजों को ढूंढ के उनकी संपूर्ण देखभाल करते हैं, ना केवल शारीरिक लेकिन उनकी मानसिक, उनकी सामाजिक और उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं। और ये लोग हैं जो अपने जीवन के अंत में, आप सोच सकते हैं, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज, सबसे ज़्यादा भूले हुए लोग, और हमारा प्रिविलेज है कि हम उनके साथ इस जर्नी को कर सकते हैं। तो ये एक ग्लांस है जो 2023-24 में इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन में जो देखभाल की गई। आप देख सकते हैं कि इन 18 होम बेस्ड केयर सर्विसेज के द्वारा 2000 से ज़्यादा लोगों की सेवा की गई। मोर देन 11,000 होम विजिट्स किए गए इन पेशेंट्स के घरों में। मोर देन 500 हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए लोगों को जो रेस्पाइट केयर के लिए या पेन रिलीफ के लिए, और 500 से ज़्यादा लोगों को बेरीवमेंट केयर मिला है EHA के होम बेस्ड केयर, पैलिएटिव केयर के द्वारा। ये हैं जो कॉन्टेक्स्ट्स हैं जहाँ पर हमारी टीम्स काम करती हैं, हमारे पैलिएटिव केयर टीम्स जो गांव में जाती हैं, और दीज आर द रियलिटीज़। राइट साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जिसको कुपोषण है, और आज भी हमारे ज़िलों में, मतलब नंदुरबार ज़िला में सबसे ज़्यादा कुपोषण की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई पिछले साल में। एंड इट इज़ नॉट एन अनकॉमन साइट to see children still dying of hunger. We boast of many technological advancements in our country, लेकिन ये जो सच्चाई है ये भी एक रियलिटी है जो आप सोच सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक मरीज जिसको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में था, और पैलिएटिव केयर टीम्स के द्वारा उनको इस प्रकार 3 किलोमीटर तक एक झोले में लाया जाना पड़ा, और फिर वो रास्ते पे आया और रास्ते पे उसको उस गाड़ी में डाला गया और फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा।
तो जब लोग बीमार होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है, कितना कठिन है उनके लिए टू एक्सेस अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में इन जगहों पर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम करते हैं और उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। वहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जब लोग इन रिमोट एरियाज में काम करते हैं तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट या विकास के अवसर कम होते हैं। उनको कई बार अपने प्रोफेशनल करियर को एक सीलिंग लगा देना पड़ता है। गरीब लोगों की सेवा करते समय अक्सर आर्थिक चुनौतियां आती हैं। जब लोग बहुत गरीब होते हैं और उनको महंगे इलाज की ज़रूरत होती है तो किस प्रकार ये हॉस्पिटल्स उनकी सेवा चला सकते हैं, ये काफ़ी कठिन होता है। योग्य सहकर्मियों को पाने में कठिनाई होती है। कभी कभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ऐसी जगहों पर काम करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है, उनके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस होते हैं। बच्चों के लिए स्कूल की शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब यंग फैमिलीज होते हैं तो उनको या तो होम स्कूलिंग करना पड़ता है या अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में डालना पड़ता है और कई सारी सुविधाओं की कमी होती है, मनोरंजन की कमी होती है। अगर आप बोलें कि उनको कहीं एक रेस्टोरेंट में बाहर खाने जाना है तो शहर में जहाँ देखें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन इन ग्रामीण जगहों पर कई बार 50-60 किलोमीटर तक कुछ उपलब्ध नहीं होता और कई चुनौतियों का सामना करते हुए अक्सर अकेलापन महसूस होता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी ऐसे स्वास्थ्य सेवा देने वाले प्रोफेशनल्स की कई टीमें देश भर में सैकड़ों स्थानों पर मूल्यवान देखभाल प्रदान कर रही हैं, जिनमें से अधिकांश अज्ञात है। कोई उन्हें शाबाशी नहीं देता, कोई उनके काम को नहीं देखता अक्सर, लेकिन वे यह काम ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम के लिए करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसी प्रकार वे जब हमें इनवाइट करते हैं कि हम भी अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलें, और इस कारण से ये सेवाएं चल सकती हैं और बहुत सारे लोगों को इन सेवाओं का फायदा मिल सकता है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अश्रिता, प्रेरणादायक प्रेजेंटेशन के लिए जो देश की वास्तविकता रियलिटी को हमें दिखाता है, और आशा रखता हूँ कि कई लोग ऐसे जगहों में जाएंगे और प्रभु के लोगों की सेवा करेंगे। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, इस साल का जो हिंदी वीडियो है भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस का, वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस को मैं इंट्रोड्यूस करेंगे। भारत कई संस्कृतियों और परंपराओं की भूमि है। पहली सदी से ही प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी भारत की कहानी और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। 2024 में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाएं। प्रारंभिक मिशनरियों से लेकर आज के समर्पित डॉक्टरों और नर्सों तक यीशु के अनुयायियों ने बीमारों को छुआ है, गरीबों की सेवा की है, महिलाओं और बच्चों की देखभाल की है, अस्पताल बनाए हैं और चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, विभिन्न जनजातियों और वंचित समुदायों की सेवा की है। चाहे शहरों में हो, गांवों में या दूर दराज के क्षेत्रों में, इन करुणामय चिकित्सकों ने भारत के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के साथ जुड़े उन स्वास्थ्य सेवा नायकों का सम्मान करने के लिए जिन्होंने हमारे समुदायों को छुआ और बदला है। भारत में यीशु की शिक्षाओं के प्रभाव का जश्न मनाएं और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने एक स्वस्थ और अधिक आशीर्वादित समाज बनाने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। इन अद्भुत अग्रदूतों के पद चिन्हों का अनुसरण करें।
दूसरों की सेवा करने के लिए उनके उदाहरण से प्रेरित हों। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में ईसाई योगदान का जश्न मनाएं। भारतीय मसीही दिवस, यीशु भक्ति दिवस। प्रेम करें, सेवा करें और जश्न मनाएं। हमारा अगला स्पीकर डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस, जिन्होंने सीएमसी लुधियाना से पढ़ाई किया है और डॉक्टर शीला साल्वे से शादी करने के बाद 1979 में मनाली चला गया और उधर लेडी विलिंगटन अस्पताल की पुनर्स्थापना में सहायता की। 1990 के दशक में उच्च हिमालय में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार किया और 2012 में उनका रिटायरमेंट हुआ और मनाली में ही रहे और 2016 में हिमालयन फ्रेंड्स ट्रस्ट में शामिल हुए। वर्तमान में गरीब स्थानीय लोगों और प्रवासी श्रमिकों के लिए कम लागत वाली सर्जरी प्रदान करते हैं। पत्नी डॉक्टर शीला उनके आश्रम केंद्र में आत्मिक नेतृत्व देते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और 4 पोते पोतियों के दादा भी हैं। आज के कार्यक्रम में का विषय है एक स्वास्थ्य सेवा अग्रणी की चुनौतियां, या इन इंग्लिश इट इज फ्रॉम विजन टू रियलिटी, चैलेंजेस ऑफ अ हेल्थ केयर पायनियर। इस विषय में बोलने के लिए मैं डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस या डॉक्टर लाजी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। मैं थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी के मिक्स करेंगे क्योंकि मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है। बहुत जवान लोग आज डॉक्टर का ट्रेनिंग के लिए जाता है, पर उनको ट्रेनिंग के बाद अगर किसी के दिल में है मैं सेवा करना है, उनके सामने क्या क्या चीज जरूरत है उसके बारे में थोड़ा मैं बात करेंगे। जो कुछ मैं बताएंगे थोड़ा सा है, मेरे ख्याल से पावर पॉइंट इज समवेयर, आई डोंट नो, somebody has the PowerPoint. Yeah, I want to speak very little because it's already most of the things are there for people who can read Hindi. It is there and the time is running out, so I'll try to be very very short. प्रभु ने बोला गरीब लोग हमेशा आपके साथ हो, उसका मतलब हमेशा सेवा करने का एक मौका हमारे सामने है। हमको इधर उधर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। गरीबों का सेवा करने के लिए हमारे आसपास काफी गरीब लोग हैं। अगर किसी के दिल में ये हमेशा में गरीबों को सेवा करना है, ये इच्छा है, तो मैं सिर्फ उनको बताएंगे ऊपर को देखो और प्रभु से सुनो। ये आपका बुलावट है जिंदगी पूरा के लिए। कभी कभी हम शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए 6 महीने के लिए जाता है, उसके बाद अपना काम में वापस चले जाते हैं। गरीबों के साथ हमेशा काम करना एक बुलावट है। अगर आप अपना दिल को जांचो, दिल को खुला रखो, अगर प्रभु ने आपको ये बुलावट दिया है, आप इस जगह में जाकर काम करो, उसको खुशी से स्वीकार करो। दूसरा पॉइंट ये है, जहां भी आप जाए, अगर उधर का लोगों को अगर आप प्यार नहीं करेगा तो कोई फायदा है नहीं। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे बहुत अलग है, उसका खाना पीना, उसका कपड़ा, उसका चरित्र बहुत अलग है, परंतु उसके लिए आपके दिल में जगह बनाना बहुत बहुत जरूरत है। अगर वो नहीं है तो फिर प्यार का मतलब हमने नहीं समझा। तीसरा ये बात है, हम अगर किसी को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, तो उसको समझने के लिए हमको कोशिश करना। वो लोगों का कहानी क्या है? हम बोल सकते हैं गरीब है, गरीब क्यों है? पढ़े लिखे नहीं है, क्यों पढ़े लिखे नहीं है? वो बहुत नशे में है, वो क्यों नशे में है? ये चीज को समझने का बहुत जरूरी है। उसके लिए उसके साथ आपको बैठकर उसका कहानी सुनने का बहुत बहुत जरूरत। इलाज करने के सिर्फ वो बात नहीं है, हम एक समाज का, वो समाज का एक भाग बनना है, उसका कहानी में हमको शामिल होने का बहुत जरूरत। आजकल हम बहुत बिजी रहती है, दूसरे का कहानी सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। सो अगर आपको ईश्वर ने बुलाया है, उस लोगों का चरित्र, उनका क्या विश्वास है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उसके फैमिली में क्या परिस्थितियां है, तो पैसे के क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में थोड़ा उनके साथ बैठकर समझने के लिए कोशिश करना। क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करेगा तो वो भी एक चंगाई का भाग है। जहाँ वेयर देयर इज ट्रस्ट देयर इज आल्सो हीलिंग। तो ये बहुत बहुत जरूरत है। और जहाँ हम बहुत अच्छा मेडिकल वर्क करते हैं, वो उसके द्वारा हमको जो समाज में, उनका समाज में वो लोग हमको स्वीकार करते हैं। दे ओपन द डोर वाइड फॉर अस। होलसम लाइफ इज लिबरेशन। हम बोलती है ना, जो
संपूर्ण जीवन को प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ चीज जो हमको दबा के रखा है उससे बाहर आने का जरूरत है. सो we have to look life not from the sickness point of view. स्वास्थ्य के मतलब क्या है, उसका जिंदगी में क्या है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है, एक्सप्लॉइटेशन है, उनके पास उम्मीद नहीं है, रिश्ता टूट गया है, कभी अलग अलग चीज का नशा है, और इसमें से उसको कैसा आसाद दे सकता है. शरीर को हम बचा सकते हैं, परंतु उसका जो मानसिक प्रॉब्लम है, परिवार का प्रॉब्लम है, उसमें भी हमको भाग लेने के लिए हमको काफी टाइम उनके साथ बिताने का जरूरत है. आजकल हम बहुत अस्पताल में मरीज आता है, पर हम बहुत कम लोग उसका घर में जाकर उसको देखता है, कैसी है उनका परिस्थिति, क्या है, उनका फैमिली में कैसी है. शराब का प्रॉब्लम की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, बच्चा अनाथ हो जाता. सो इसको हम कैसा बदलेंगे, ये विचार हमारे अंदर होने चाहिए. हमारे पास बहुत कुछ मेडिकल नॉलेज है, हमने इतना साल बहुत साल पढ़ते हैं, पर बहुत बार ये चीज एक गांव में जब जाता है उधर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जब हम मनाली में जब आया था, इधर बिजली नहीं था, एक्सरे नहीं था, लैब नहीं था, फिर तो हमको मदद करने का शौक था, पर बिना इससे कैसे हम मरीजों को इलाज कर सकते हैं. आजकल मरीज को एग्जामिनेशन करने के पहले से हम सारा टेस्ट के लिए ऑर्डर करता है. सो मरीज को टच करने का जरूरत है. प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को टच किया, अपने हाथ उसके ऊपर लगाया. सो आजकल वो बहुत कम करते हैं हम. अगर एक नया जगह में जाना है, लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, तो हमको बहुत कुछ चीज नया चीज सीखने का जरूरत है. ये मेडिकल कॉलेज से हमको नहीं सिखाता है. सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हमेशा हमको कुछ नया नया चीज सीखने का इच्छा होना चाहिए. ये मत सोचना डॉक्टर बन गया तो आपको सब कुछ आता है. बहुत बार डॉक्टर को बहुत कुछ चीज नहीं आता है, ये सब गेस वर्क. सो जो आपको आता है उसको आप संभाल दो, अगर नहीं आता तो सीखने के लिए कोशिश करो. अगर अपने दोस्तों के साथ जो दूसरे जगह में काम करता है, वो लोग आपको मदद करेंगे. सो इसलिए एक वाइडर कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ उनके साथ बात करना, उनके साथ कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरत है. अगर आप एक दूर जगह में काम करता है, जब आप मनाली में आया था उस टाइम टेलीफोन भी नहीं था, बहुत मुश्किल हुआ था हमको कैसा इधर जीना है. जब प्रॉब्लम हो गया तो पता नहीं था किधर जाएंगे. और एक और चीज है, हमको एक टीम बिल्ड करने का जरूरत है. डॉक्टर एक टीम का एक मेंबर है, बाकी लोग भी उसके साथ है. अगर वो लोगों को हम इज्जत नहीं दे देंगे, अपने नर्सेस को, बिना नर्सेस से डॉक्टर कुछ नहीं है. टेक्नीशियंस के साथ, जो हॉस्पिटल का सफाई लोगों के साथ, उनको हमको रेस्पेक्ट देने का बहुत बहुत जरूरत. डॉक्टर नंबूरीपाड़ जो सीएमसी में था, जब क्लीनर जो हॉस्पिटल का कॉरिडोर को साफ करते हैं, डॉक्टर नंबूरीपाड़ उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे जब तक कोई नहीं, वो वेट करेंगे, क्योंकि बोलती है देखो इसका काम को मैं इज्जत करता हूँ, ये काम करता है, उसको जगह को मैं गंदा नहीं करेंगे. और जब तक वो सफाई नहीं किया तब तक वो दरवाजे के बाहर खड़े होते थे. तो सब हमारे टीम का मेंबर को हमको बहुत इज्जत देने का जरूरत है. उनके साथ बैठकर उनका उत्साह देने का भी जरूरत है. बहुत जगह में डॉक्टर बड़ा बॉस बन जाता है और बाकी लोग छोटे लोग बन जाता है. ये एक पायनियरिंग जगह में ये ठीक नहीं है. हम सब बराबर, वो फीलिंग हमारे बीच में होने का बहुत जरूरत है. और जो साथियों को सिखाने का जरूरत है, ये छोटा सा काम करके हम प्रभु का राज्य को हम अपने इलाका में लेकर आ सकता है. ये सब लोग प्यार से, सच्चाई से काम करेगा तो उस जगह में ईश्वर का रोशनी जरूर आएगी. और ये भी जरूरत है, अगर मरीज ने इलाज करके चला गया, घर चला गया, उसको हम खुद इधर से फोन करके पूछता है. तो एक इट्स गुड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट ग्रुप. पेशेंट को फोन करके उसका हाल चाल पूछना और उसको कभी विजिट करना तो विजिट करना. तो पुराने टाइम में हम ऐसे करते थे, गांव जाकर मरीजों को घर जाते थे, उनके साथ बैठ कर चाय पीते थे. हम उसको मरीज नहीं सोचा हमारा साथी है, हमारा गांव का लोग है. तो उनको उनके साथ प्रेयर करना, ये सारा मौका हम नहीं खोना है. बहुत बार अकेले जब काम करता है तो दो चीज हमको बहुत दुख देता है. वो है एक मरीज को आपने बहुत इलाज किया, ऑपरेशन किया और उसका मौत हो गया. ये दिल को तोड़ता है. एक डॉक्टर का और एक टीम का बहुत दुख हो जाता है. इतना सेवा करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा सकते. और दूसरा है, कभी कभी हमारा बॉसेस लोग बहुत एक तरफ से
अपना पावर को दिखाता है। आप सेवा करने के लिए गया, जब कुछ टाइम उधर जाने के बाद आपको महसूस होता है मुझे फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है इधर काम करने का, हमको उसका जो कुछ वो बताता है सिर्फ वही करेंगे, ये भी दिल में बहुत चोट लगती। तो एक जवान लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार जो कोई जगह में जाएंगे उधर भी सब चीज अच्छा नहीं है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप प्रभु के पास लेकर आएंगे। तो प्रभु के साथ संगति रखना बहुत जरूरत है। अपना दुख को, तकलीफ को प्रभु के साथ बात कर कर दिल को हल्का करने के लिए आप कोशिश करना। क्योंकि बहुत बार आप जब मनाली में आया था, किसी के साथ संगति करने के लिए मसीह लोग नहीं, हम दे सबसे हमारा साथ 4-5 लोग थे और रोज रोज उनको मिलते थे, परंतु अपना प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पर हमको सीखना पड़ा, हम सारा चीज प्रभु से बात करेंगे। So make it a habit to share your thoughts with God, even though He knows it. And finally, I want to, एक और चीज है that we have to develop friendship. दोस्त लोग आपको बहुत जरूरत है। Without friends, it's very difficult to work in a lonely place, in a remote place. आपका उधर का लोगों के साथ नहीं तो दूर का लोगों के साथ दोस्ती बनाकर उनके साथ प्रेयर के लिए, चर्चा करने के लिए आप वो रिश्ता रखना बहुत जरूरत है। नहीं तो आपको ये अकेलेपन आपको बहुत परेशानी करेंगे। बहुत बार हम शुरू में बड़ा जोर से जाता है, बहुत आत्मिक चिंता से में इधर जाकर प्रचार करेंगे, प्रभु में लोग विश्वास करेंगे, पर जल्दी से जल्दी हम गेट इनटू डिसअपॉइंटमेंट, हमको बहुत निराश हो जाते हैं। मनाली में 50 साल तक एक व्यक्ति भी प्रभु में नहीं आया, बहुत दुख होता था। परंतु प्रभु का अपना टाइम होता है, लोगों को दिल को वो खोलने का टाइम होती है। आपको ये जो अनआंसर्ड प्रेयर्स, हाउ टू कोप विद दैट, जो दुआ आपने किया परंतु उसका आंसर नहीं हुआ, कुछ लोग आपका विरुद्ध बात करेंगे, कभी कभी आप खुद बीमार हो जाएंगे, तो उससे हम निराश हो जाते हैं, भागने का दिल लगता है। मेरा बच्चा दोनों मनाली आने के बाद उसका दमा हुआ था, बहुत मुश्किल था मनाली में रहना, नहीं रहना, परंतु जो चीज हमको इधर रखा है हमारा बुलावट, प्रभु ने हमको बुलाया, हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, इधर का लोग हमारा लोग है। ये इसी की वजह से अभी पिछले हफ्ते हमारा 45 साल खत्म हो गया मनाली। ये जो बुलावट मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड बी ए विटनेस टू गॉड्स गुडनेस, ईश्वर का जो अच्छाई भलाई को हम दर्शाता है। ईश्वर अच्छा है इसलिए हम भी अच्छा करेंगे, और इसके द्वारा हो सकता है हमारा नम्रता से, हमारा दीनता से हो सकता है लोग सोचेंगे, परंतु कभी कभी ये भी नहीं होता। इधर भी हम बुद्धिस्ट लोगों के बीच में काम करता है, सो वो लोग कहता है आप अच्छा करता है अपना कर्म के लिए, सो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, कभी निराश हो जाता है। बहुत साल मैंने ऐसा ठंडा इलाका में काम किया और वो बोलते आप अपना कर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमारा फायदे के लिए थोड़ी काम। ये कमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सच हमको प्रभु ने ये सिखाया, सेवा करो, उसके मत सोच लो। हमारा मोटिवेशन सिर्फ यही है, ईश्वर को प्यार करो, लोगों को प्यार करो। जैसा आशिता ने बोला वही है, प्रभु ने हमको प्यार किया, हम उस प्यार को दूसरे को दिखाएंगे, वो लोग स्वीकार करेगा, नहीं स्वीकार करेगा, वो हमारा बार बार अपना दिल को देखना है। हमारे अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बहुत जगह में हमको ईश्वर भेजता है, हम सोचेंगे हम सेवा के लिए गया है, परंतु आखिर में हमको पता चलता है प्रभु ने उस जगह में मेरा दिल को बदला, उस जगह का मुश्किलों के वजह से, तकलीफ के वजह से प्रभु ने मुझे एक दूसरा इंसान बना दिया। तो बहुत बार मुश्किल इसलिए आता है हमारे जिंदगी में, हमारे जिंदगी का कचरा सब निकलना चाहिए। हमेशा ये मत सोचना मैं सेवा के लिए आया है, परंतु बदलावट के लिए हम भी बदलने का जरूरत है। अगर हम सोचेंगे हम उधर जाकर लोगों को कुछ सिखाएंगे, परंतु उस लोगों से भी आपको सीखने का जरूरत है। जो पहाड़ी लोग के अंदर इतना ताकत होता है दर्द को सहन कर, हमारे पास थोड़ा सा भी छोटा मोटा बीमारी हो तो हम हल्ला करना शुरू होता है, पर इधर का लोग, मेरे पास लेडीज होती है उनका 18-20 बच्चा मर गया है डिलीवरी के टाइम, फिर भी वो लोग जिंदगी को चलाता है, ये नहीं सोचती है हमारा बच्चा मर गया, हमको अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो इनको एक ताकत शक्ति किधर से आता है? सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो लोगों के पास इतना तकलीफ है, इतना मुश्किल है, इनके पास हौसला किधर से आता है? जो हमारे पास हौसला है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास उम्मीद है, हम इतना नखरा करता है, इतना ड्रामा करता है जब कुछ तकलीफ होता है। तो फर्क ये भी देखा मैंने, हमको भी दिखाना है हमारा जो
पास प्रॉब्लम है, इसके पीछे ईश्वर का हाथ भी है और हमको ईश्वर बदलेंगे। तो कोई भी अगर ऐसा जगह में बुलाया है तो मत सोचना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कुछ तकलीफ हो जाएगा, बहुत टाइम आप सोचेंगे मैं इधर से भाग जाएंगे। परंतु आपके अंदर आ रहा वो हौसला है, ईश्वर ने मुझे बुलाया है इस जगह के लिए। इधर का लोग मेरा लोग है, मैं इनको प्यार करेंगे। वो धन्यवाद भी नहीं बोला, फिर भी मैं इनको सेवा करेंगे। नया नया जो यंग डॉक्टर्स हु वांट्स टू गो, I encourage you to go because Jesus is the best person that you can follow. प्रभु यीशु मसीह के बराबर का दूसरा कोई है नहीं। आपको आप कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी सारा कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर प्रभु आपके साथ है तो आप सब प्रॉब्लम को सहन कर सकता है। हौसला रखो, जाओ, किधर भी फेंचा उधर ही जाओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लॉ जी, उस महत्वपूर्ण एडवाइस और सलाह आपने जो दिया है। हम इस मीटिंग का अंतिम क्षणों में पहुंचे हैं और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं इस भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये हमें याद रखना है कि ये एक आंदोलन है जो प्रभु यीशु के व्यक्ति और संदेश का उत्सव मनाने के लिए है। हम लोग ये 2021 से 2030 तक एक दशक के उत्सव पर है और हर साल हम मसीह लोगों के योगदान के एक थीम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी दर्शन है कि 2030 तक 3 जुलाई को भारतीय और वैश्विक कैलेंडर पर भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये याद रखना है कि एक आंदोलन है और एक संगठन नहीं या संस्था नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है इसे मनाने के लिए। सब कुछ स्वयं सेवकों के द्वारा या वॉलंटियर्स के द्वारा किया जाता है। और इस आंदोलन का प्रसार हम ही लोग हैं जो एम्बेसडर्स है यीशु मसीह का, और हमारे द्वारा किया जाता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, कृपया वेबसाइट है जो www.indianchristianity.com, आप विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन द मूवमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप ईमेल लिखना है तो indianchristianday@gmail.com पर आप ईमेल भेज सकते हैं, indianchristianday@gmail.com। अभी हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सैमुअल रिचमंड, जो केएलएफ इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निर्देशक और EFI थियोलॉजिकल कमीशन के मानद सचिव है। डॉक्टर सैमुअल पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय पादरी थे और उन्होंने CMAI सम्मेलनों के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में सेवा दी है। तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सैमुअल रिचमंड को क्लोजिंग प्रेयर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शंकर रामचंद्रन जी, और आप सभी लोगों को भारतीय मसीही दिवस, यीशु भक्ति दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं एक वचन पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, और चलते चलते यीशु मसीह ने कहा चलते अपने चेलों से कि चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को फिर से ये मौका दिया कि आज यीशु भक्ति दिवस हम लोग मना सकें, जश्न मना सकें। प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम कर सकें, सेवा कर सकें। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने मसीही अस्पतालों का, चिकित्सालयों का और महाविद्यालयों का, जहां से प्रभु आपकी सेवकाई होती है। उन तमाम दर्शन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने लोगों को दिया, ताकि इन अस्पतालों की और चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रभु स्थापना हो सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, हमारे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए, जो निरंतर रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं और एक बड़ा योगदान उनका भारत में है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस दर्शन से ये संस्थाएं स्थापित हुई हैं, वो निरंतर जब तक आपका आगमन नहीं होता
तब तक प्रभु तरस में होकर के, दया में होकर के, प्रेम में होकर के प्रभु जी ये सेवा करते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं श्रोतागण का, जिन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने तैयारियां करी और सामने आकर के यहाँ पर जूम के माध्यम से हमको वो तमाम बातें बताई जो हमारे लिए आवश्यक हैं, मसीही परिवारों के लिए आवश्यक है, मसीही जवानों के लिए आवश्यक है, और तमाम जो चिकित्सा में कार्यरत हैं उनके लिए जो है वो आशीष का कारण है। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर संदीप के लिए, डॉक्टर अर्चिता सिंह के लिए, डॉक्टर जॉर्ज वर्केस के लिए। हम सच में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये समय निकाला, और हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर शंकर रामचंद्रन के लिए, जिन्होंने इस पूरी हिंदी वाली सभा का संचालन किया। आपकी आशीष हो। फिर से हम तमाम अपनी इन अस्पतालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आप, ताकि हम आपकी सेवकाई करने वाले हो सकें, और हम निरंतर प्रभु आपके दिए हुए आदेशों को जीवन में पूरा करें, प्रभु इस भारत में पूरा करें प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह आपका तरस, आपका प्रेम, आपकी दया हमारे हृदय से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से बहने वाली हो सके प्रभु जी। चाहे तमाम विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, परंतु हमको अपनी कलीसिया को, अपने देश को सुंदर बनाना है, और हमें मालूम है प्रभु कि इन अस्पतालों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से प्रभु आप हमारे जीवन के द्वारा कार्य किया है, और आने वाले दिनों में आप कार्य करेंगे। इस पूरी आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो कुछ यहाँ पर किया गया है उससे हमारी कलीसिया आशीषित हो, हमारा देश आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। Indian Christian Day, Yeshu Bhakti Divas. Love, serve and celebrate.